नमस्कार साथियों, आप सभी का एसएससी एकेडमी में स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, एसएससी एकेडमी नाम सुन के कुछ बच्चों को लगता है सिर्फ एसएससी, बाकी की तैयारी नहीं है। एसएससी और रेलवे ऐसा नहीं है। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एसएससी नहीं है। एसएससी का मतलब कुछ और है, वो बताएंगे आपको एक दिन। तो अपने आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक, जिसको तुम शॉर्टकट में बोलते हैं लेसेपे, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई, अपने ये टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी जो हेडलाइन है वो आप देख रहे हो। सभी टाइप एक वीडियो में, पूरा का पूरा जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे के सारे टाइप अपन खत्म करेंगे एक वीडियो में, जितने भी टाइप बनते हैं। एलसीएम एचसीएफ में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये किस परीक्षाओं के लिए काम का? अभी तो तुम्हारे सर पे जो एग्जाम खड़ा है उसका नाम है चतुर्थ श्रेणी। सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि जीके वगैरह सब बच्चे याद कर लेते, हिंदी याद कर लेते, इंग्लिश भी आधी अधूरी कर लेते, लेकिन गणित समझना इतना आसान बच्चों को लग नहीं रहा है। बहुत लोगों के जीवन में समस्या बनी हुई है, लेकिन आज से समस्या नहीं रहेगी। वीडियो का परीक्षा है, उन लोगों के भी दिक्कत है तो वो भी देख सकते हैं। पुलिस पटवारी का पेपर अभी हुआ, हम भी पहले राजस्थान वाले परीक्षाओं के लिए ज्यादातर नहीं वीडियो देते थे, लेकिन अब जो पटवारी का पेपर हुआ उसमें जितने भी गणित के प्रश्न आए, अपने नोट्सों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। तब हमें लगा कि यार ये राजस्थान वाले बच्चों को बताना चाहिए, इनमें बहुत ज्यादा भटकाव है, इनके लिए गणित की इतनी सुविधाएं है नहीं। पटवारी के पेपर में जितने क्वेश्चन आए थे मेरे भाई, सारे के सारे अपने नोट्सों में से थे। एक दो दिन में आपको उसका वीडियो लेके मैं बताऊंगा भी। और टीचर के कुछ एग्जाम है उनमें भी गणित आती है तो वो देख सकता है। मतलब एलसीएम एचसीएफ जहां पर भी आपके राजस्थान की परीक्षाओं में लिखा है, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे नहीं है कि अपन सीधा मुंह उठा के आगे एलसीएम एचसीएफ नाम लिखा कुछ भी क्वेश्चन करवा दिए। मेरे भाई पिछले 4 से 5 साल के जितने भी प्रश्न है, 4 से 5 साल के जितने भी एग्जाम है, 4 से 5 साल के जितने भी एग्जाम है, सब में जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, राजस्थान की परीक्षाओं में गणित के प्रश्न, 4-5 साल के जितने भी पेपर हुए राजस्थान में, उन राजस्थान की परीक्षाओं में गणित के जितने भी प्रश्न थे उन सबको मैंने लिया, उनको देखा कितने टाइप से क्वेश्चन आ रहे, वो सारे के सारे टाइप मैंने लिए। और इससे बाहर एलसीएम का कोई टाइप होता ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मेरे भाई एक चीज और है, जब गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, एसएससी वालों को, तो उनको इस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है कि उनके पास समय की कमी रहती है। राजस्थान वालों के पास में समय की कमी नहीं है, इनको समझ आने चाहिए, इनके पास चीजें होनी चाहिए, समय का अभाव नहीं है। एसएससी वालों को समय का अभाव है। तो भाई शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। और इसका पहला प्रश्न ये है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहा है 25, 30, 50 और 75 का लघुत्तम समावर्त्य है। लघुत्तम समावर्त्य का मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, अब इसका एलसीएम का क्या मतलब होता है, अगर इन बातों में जाए तो मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझा। संख्या ली मैंने 3 और दूसरी संख्या ली मैंने 4, 2 संख्या ली और मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको इसका बेसिक बताना हो, एकदम जीरो लेवल की बात करनी हो, तो एलसीएम बताओ इनका, 3 और 4 का एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या नाम है भाई मेरे? एलसीएम। एलसीएम, एल का मतलब है मेरे भाई लोएस्ट, एल का मतलब है लोएस्ट, सी का मतलब है कॉमन, ठीक है भाई, और एम का मतलब है मल्टीप्लाई। एम का मतलब है मल्टीप्लाई। है क्या ये सीन? वो देखो, मैंने यहां पर लिखा 3 और मैंने यहां पे लिखा 4। ठीक है भाई, आपको ये देखना है कि यहां पर ये अक्षर क्या लिखा है। यहां पर लिखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा, है ना। एक मिनट समझना, फिर अपने को इसको किस तरीके से करना वो बताऊंगा। पहले आपको एक बार बता रहा हूं कि एलसीएम होता क्या है। अब ये कह रहा है मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। अब आपको 3 के गुणा लिखना है। अगर 3 को आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3। अगर 3 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 6। एक तरीके से 3 का पाड़ा। 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 3 को 4 से 12, 3 को 5 से 15, 3 को 6 से 18, 3 को 7 से 21 और 3 को 8 से 24। और इस तरीके से ये गुणा आपका खत्म नहीं होगा, अनंत तक चलता है। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 4 के गुणा लिखो तो आप 4 के गुणा भी यहां से लिख सकते हो। और 4 के गुणा की बात करूं, 4 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12। और इसी प्रकार से अगर आप 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16, 4 को 5 से गुणा करोगे तो 20 और 4 को 6 से गुणा करोगे तो 24। और इस तरीके से ये गुणा खत्म होने वाले नहीं है, आगे चलते रही।
तो मेरे भाई वो आपको कह रहा था कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या, गुणा। आपको गुणा लिखने, 3 के लिख दिए, मैंने 4 के लिख दिए। फिर उसने कहा कॉमन बताओ, आपने गुणा तो लिखे, इसमें कॉमन। ये बता रहा हूं कि एलसीएम होता क्या है, शुरुआत बाद में करेंगे, एक बार समझ लो। फिर उसने कहा गुणा लिखो, गुणा लिखे आपने 3 के और 4 लिखे। फिर उसने कहा कॉमन बताओ। तो मेरे भाई आपको कॉमन दिख रहे होंगे, एक तो 24 इस लाइन में है और इस लाइन में भी 21 है, यहाँ नहीं है, 20 इधर नहीं है, 18 इधर नहीं है ना, कॉमन नहीं है। फिर अपन देखते हैं आगे आके, कॉमन क्या है 12, इससे पहले कोई कॉमन नहीं, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं, 2 अक्षर कॉमन है, एक 24 कॉमन है, एक 12 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, है ना। आगे जाते तो कॉमन और भी मिल जाते, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, उसने कहा लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा, बड़ा कॉमन तो 24 है, लेकिन अपने सबसे छोटा कॉमन क्या है 12। तो इसका एलसीएम जो बनता है वो कैसे बनता है 12। ये इस तरीके से आपका ये समझाने की दृष्टि से कि एलसीएम होता ये, लेकिन अपने को करना बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है परीक्षा। अपने को कैसे करना है वो अब शुरुआत करते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, समझना, प्यार से बताऊंगा, एक बार नहीं समझ आए तो 2 बार चीजें देखना, समझ में जरूर आएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो अपन शुरुआत करते हैं कि एलसीएम होता क्या है, अपने को करना कैसे। जितनी भी संख्या है उनको लिख दो। यहां पर संख्या 25 है, यहां पर संख्या 30 है, यहां पर संख्या 50 है और यहां पर संख्या 75 है ना। ऐसे लिख दो, जितनी भी संख्या है उनको एक लाइन में लिख दो और 2 लाइनें ऐसे निकाल दो। जिस प्रकार से अपने गांव में कबड्डी खेलते हैं उसमें जैसे लाइनें निकालते हैं, वैसे अपने को 2 लाइनें निकाल दी ऐसे 2 लाइनें। फिर सबसे छोटी संख्या का भाग देना। इसमें सबसे छोटी संख्या कईयों को लग रहा होता है कि 1 है, 1 है, 1 का भाग दो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 छोड़ दो। तो किसका दे, 2 का दे दो भाई, 2 का भाग दो, 2 का भाग 25 में जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 25 में भाग जाता है 2 का, लेकिन वो 24 तक जाएगा, 25 तक नहीं जाएगा। 25 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता है तो भाग मत दो। तो अपने यहाँ 25 का तो मेरे भाई 25 लिख दो। 30 में 2 का भाग बिल्कुल 15 बार जाएगा, 50 में जाएगा 25 बार और 75 में जाएगा नहीं। भाई 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग दे दिया। अब मुझे बताओ इन संख्याओं में किसी में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो मैं इसका छोड़ देता हूं। अब मैं भाग दूंगा 5 का, और 5 का भाग 25 में गया 5 बार, और 5 का भाग 15 में गया 3 बार, और 5 का भाग 25 में गया 5 बार, और 5 का भाग 75 में गया 15। ये लो भाई। फिर 5 का भाग मुझे दिख रहा है कि यहाँ सब जगह 5-5 दिख रहा था, मैंने 5 का दिया। फिर 5-5 दिख रहे हैं, मुझे 5 का भाग देना चाहिए, और 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 3 में जाएगा नहीं, 5 का 5 में 1 बार, और 15 में गया 3 बार। अब 5-5 खत्म हो गए, अब बचा क्या 3, तो 3 का भाग दे दो। 1 में जाएगा नहीं, 3 में गया 1 बार, 1 का 1, फिर 3 में गया 1 बार। जहां 1-1 आए वहां आपका एलसीएम खत्म। मेरे भाई अब करना क्या, ये जो संख्या है ना इनको लिख दो एक साइड में। ये संख्या लिखी मैंने, पहले 2 था लिखा, फिर गुणा का निशान, फिर 5 था, फिर गुणा का निशान, 2, फिर 5, 2, फिर 5, बीच में गुणा का निशान, फिर 5 है, लो भाई 5, फिर 3 है, फिर 3 लिख दिया। अब इनको आपस में गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 5 50, 50 दिया होता है 150। तो आपका मेरे भाई जो एलसीएम आया उसका नाम क्या है 150। यहाँ 15.0, 150, 1.50, 75, तो आपका एलसीएम कितना है मेरे भाई 150। अब इस एलसीएम को करने के छोटे छोटे शॉर्ट तरीके लोगों ने बना रखे, मैं आपको कहूंगा उनसे बचना है, क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं है, आपको बेसिक की जरूरत है। तो आप बेसिक किसी तरह से करें भाई, कोई भी संख्या उनको लिखो इस तरीके से, 2 लाइनें निकालो, छोटी छोटी संख्याओं का भाग देते रहो, जहां 1-1 आए वहां छोड़ देना है, फिर इनको आपस में गुणा करना, सीधे ही कर दो, 5 दूनी 10, 10 5 50, 50 दिया 150, ये आपका एलसीएम है। क्योंकि ये तरीका कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे दिमाग में है स्कूली टाइम से, तो वही मैं तरीका बताऊं ताकि आपकी मजबूती हो जाए। कुछ अपने पास में चीज होती है ना, उसी में अगर थोड़ा सा घी डाल दें तो वो चीज अपने वापस जलने लग जाती है। अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं। मैं आपसे कहूं कि 20 है मेरे पास 30 है और मेरे पास 40 है। आपको इन सब का एलसीएम निकालना, 20 30 40 का एलसीएम निकालना। अब कैसे निकाला जाता है 20 30 40 का एलसीएम? तो भाई इधर देख लो, 20 30 40 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया वही तरीका है, 20 लिखो, 30 लिखो और 2 लाइनें निकाल दो, एक सीधी एक ऐसे टेढ़ी, है ना। 2 का भाग दे दो, 20 में गया 10 बार, और 30 में गया 15 बार, और 40 में गया 20 बार। 2 का भाग जा रहा 10 और 20 में दे दो, 15 में जाएगा नहीं, और 20 में गया 10 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है भाई, 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, लेकिन 10 में गया 5 बार। सब जगह 5-5 दिख रहा है, तो 5 का भाग दे दो भाई, और 5 का भाग दिया तो यहाँ 1, और 15 में गया 3 बार, और इसमें गया 1 बार। फिर भाई 5-5 खत्म हो गए, अब 3 का भाग, और 3
भाग देंगे तो यहाँ जाएगा नहीं, बार यहाँ पर जहाँ एक एक आए वहां आपका एलसीएम खत्म। अब इनको गुणा कर दो, 2 को 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 2, फिर इनको 2 से गुणा कर दो, ये लो गुणा, फिर इसको गुणा कर दो 5, फिर इसको गुणा कर दो 3। अब इनको आपस में गुणा करो जरा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 दिया 120। तो आपका इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा, 120। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। ऐसे 10-20 आज लिखना, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, 40-30 है ना, 70-80, कुछ भी 9-7 8-7 ऐसे जो भी आए आपके मन में वो संख्या लिखना और एलसीएम निकाल देना, आपको समझ आए। जैसे एक चीज और है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 7 और एक 5 और मैं आपसे पूछूंगी इनका एलसीएम बताओ। भाई मुझे बताओ 7 और 5 में कुछ कॉमन है? आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको आपस में गुणा कर दो तो कितना आएगा, 35। वही इनका एलसीएम होगा। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके थोड़े से उदाहरण देखोगे, एक पीडीएफ में डालूंगा उसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल डाल के, ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, हर टाइप का मैंने सवाल लिया, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं। 1.2 और 2.7 का एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तीय बताना है। 1.2 और 2.7 ये आपकी संख्या है मेरे भाई। जब भी पॉइंट है तो आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ। लो भाई पॉइंट भूल गए, पॉइंट भूल गए तो फिर बचा कितना 12 और फिर बचा कितना 27, है ना। पॉइंट है ही नहीं, अपने मान लिया संख्या में पॉइंट है ही नहीं, भूल गए एक बार के लिए, चलो भूल गए और लिखना शुरू कर दिया। अब इनका एलसीएम निकालो। 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल 12 में जा रहा है 6 बार, 27 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 27 में नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। फिर 3 का भाग जा रहा है 3 में 1 बार और 27 में गया 9 बार। फिर 3 का भाग 2, 1 में जाएगा नहीं, 9 में गया 3 बार। फिर 3 का भाग 2, 1 1 आए, वहां आपका एलसीएम खत्म। अब इनको आपस में गुणा करना है। क्या करना है मेरे भाई, गुणा। 2 को 2 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो और फिर 3 से गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 108। 108 का एलसीएम आता जब आपकी संख्या 12 और 27 होती, लेकिन संख्या 12 और 27 नहीं है मेरे भाई, संख्या है 1.2 और 2.7। अब इनका एलसीएम क्या निकाले, 1.2 और 2.7। तो मुझे बताओ मेरे भाई ये कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, एक संख्या से पहले। यहां पर भी कितनी संख्या से पहले पॉइंट है, एक संख्या से पहले। तो आपका जो एलसीएम आया ना, इसमें भी एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा दो तो आपका उत्तर आएगा 10.8। ये आपका उत्तर है। एलसीएम कितना आया मेरे भाई, 10.8। क्लियर है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये लो भाई, यहां पर भी एलसीएम निकालना, पहले सीधी संख्या फिर पॉइंट वाली। इस बार संख्या कुछ अलग है। ये कह रहा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 का एलसीएम बताना। अगर पावर वाला खेल आए, घात वाला खेल आए, पावर वाला जब सवाल आए, इनका एलसीएम जैसे इस तरीके से माथे में चीजें लिखी आए तो उसका एलसीएम कैसे निकाले। एक मैं उदाहरण लिखता हूं, फिर अपन उस सवाल को करें। मैंने लिखा x की पावर 2, y की पावर 4, ठीक। फिर मैंने लिखा x की पावर 5, y की पावर 3 और z की पावर 2। ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने यहां पर एक संख्या और लिख दी, 3 संख्या लिख दो, x की पावर में 3 और y की पावर में 2 और z नहीं है यहां पे। ठीक है, ये लिखा। आपको इनका एलसीएम निकालना, पहले यहां से समझेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, अब अपने को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। तो मेरे भाई आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ा कि यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है ना। यहां पर नीचे जो एक तो चीजें नीचे है, एक माथे में चीजें है, एक नीचे है एक ऊपर संख्या है ना। नीचे तो एक्स वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। तो पहले तो आप ये देखो कि इसमें सदस्य कितने, एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, मतलब एक्स नाम का एक सदस्य तो है इन तीनों जगह में। वाई है, यहां पर भी वाई है, यहां पर भी वाई है, तो वाई ले लो। यहां पर जेड नहीं है, यहां पे जेड है और यहां पर जेड नहीं है, लेकिन जेड कहीं ना कहीं इस सवाल में जेड है तो सही ना, हाँ बिल्कुल है, तो जेड ले लो। कहने का मतलब है कि नीचे जितने भी सदस्य है उन सबको लेना है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। मैं ये कह रहा हूं यहां पर x है, यहां पर x नहीं है, यहां पर x मान लो नहीं है, तो आपको x लेना है। यहां पर y है, यहां पर y है, यहां पर y नहीं है तो भी y लेना है। नीचे ये देख लो कि टोटल सदस्य कितने, x ले लिया, x y ले लिया, x y पहले ले लिया, यहां पर एक z है, z और ले लो। जितने भी सदस्य उनके नाम लिख दो, x y z है, x y z के नाम लिख दिए।
ठीक है, मान लो कि W होता है एक ही जगह, यहाँ पे मान लो W होता तो अपन W भी लेते। अब क्या करना है, नीचे वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबको लेने हैं। अब ऐसे मत कर देना कि यहाँ एक्स वाई ले लिया, फिर यहाँ एक्स वाई जेड ले लिया, फिर यहाँ एक्स वाई, ये नहीं लेना है ना। एक सदस्य को एक बार ही लेना है ना। एक्स आ गया ठीक है, इस बार एक्स नहीं लेना, वाई आ गया ले लिया, जेड आ गया ले लिया, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही सदस्य को बार बार लेते रहे, ऐसे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बताओ, नीचे वाले जितने भी सदस्य है एलसीएम में सारे सदस्य लेने हैं। ठीक है, और बताओ, और ये बताना चाह रहा हूं कि जो अब पावर बची है ना, यहाँ एक्स की पावर 2 है, या एक्स की पावर 5 है, या एक्स की पावर 3 है, पावर बड़ी लेनी है नीचे वाले सारे सदस्य, और पावर में बड़ी लेनी है। और पावर बड़ी यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो एक्स की पावर बड़ी कौन सी है, 5। वाई की पावर 4, वाई की पावर 3 और वाई की पावर 2। मैं कह रहा हूं पावर बड़ी लेनी है, और पावर बड़ी में कौन सी, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, तो वाई की पावर बड़ी कौन सी, 4, बड़े वाली लेनी। जेड एक जगह ही है और जेड की पावर 2 है, वो ले लो। ये आपका एलसीएम। मेरे भाई आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। यहाँ सवाल पे आते हैं, जो अपना सवाल है, ये कह रहा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4। फिर कह रहा है कि दूसरी बात यह है कि 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2। नीचे सदस्य कौन है, एक है 2, दूसरा है 3, ये 2 और 3, दो ही सदस्य, 2 गुणा 3, तो दोनों ले लो। अगर मान लो कि सदस्य एक और होता, 7 लिखा होता, तो 7 भी ले लेते। पावर लेनी है, एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है, तो पावर बड़ी लेनी है। पावर यहाँ पर 2 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो अपन 2 की पावर क्या लेंगे, 5। यहाँ है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 3 की पावर बड़ी कौन सी है, 3 की पावर बड़ी है 4, तो ये ले लिया। अपना उत्तर है 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4। ये आपका एलसीएम है। क्या है भाई, एलसीएम। इसी एलसीएम के अंदर मैं आपको मेरे भाई दूसरी चीज समझाना चाहूंगा। जब पावर वाला खेल हो, कैसा खेल हो मेरे भाई, पावर वाला खेल हो, एचसीएफ कैसे निकाला जाए। ये तो एलसीएम था, अब अपन एचसीएफ बताएंगे। कैसे बताएंगे, एचसीएफ, है ना। यही संख्या मैं दोबारा लिख रहा हूं, एक्स की पावर 2, वाई की पावर 4, दूसरी है एक्स की पावर 5, वाई की पावर 3 और जेड की पावर 2। ठीक है मेरे भाई, और तीसरी संख्या है एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2। ये मैंने संख्याएं ले ली। क्या हो रहा है, इसी को गड़बड़े। चलो तो भाई मेरे इधर देखना, अब ये है एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ निकालना, संख्या वही मैंने ऊपर वाली लिख ली है ना, एक्स वाई जेड एक्स। एचसीएफ में उल्टा है। एचसीएफ में जैसे एलसीएम में छोड़ना किसी को नहीं है, सारे सदस्य जितने हैं लेना है। एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा। एचसीएफ कह रहा है कि जो कॉमन सदस्य है उन्हीं को लेना है, सिर्फ सबको नहीं लेना। कॉमन का क्या खेल है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए और यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, तो तीनों जगह एक्स है तो आप एक्स को ले सकते हो एचसीएफ में। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है और यहाँ वाई है, तो वाई भी ले सकते हो। लेकिन यहाँ जेड है, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड नहीं है, तो आप जेड को नहीं लेना है, एक्स और वाई ले लेना है नीचे। तो ठीक है, ऊपर बताओ, ऊपर यहाँ पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 5 है और यहाँ एक्स की पावर 3 है। एलसीएम में पावर बड़ी और एचसीएफ में पावर छोटी, और छोटी पावर एक्स की पावर छोटी कौन सी है, 2, वाई की पावर 4, वाई की पावर 3 और वाई की पावर 2, वाई की पावर छोटी कौन सी है, 2। तो ये आपका एचसीएफ है। ये मेरे भाई आपका क्या है, एचसीएफ। तो ध्यान रखना, एलसीएम में छोड़ना किसी को नहीं है, सबको लेना है, पावर बड़ी लेनी है। एचसीएफ में जो कॉमन है उसको लेना है और पावर छोटी लेनी। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ आ गई। सवाल एक था, मैंने दोनों चीजें बता दी है ना। तो इस तरीके से अपन चैप्टर को क्लियर करेंगे कि ताकि उसमें कुछ रहे ना। कह रहा है दो संख्या है 960 और 1020 का महत्तम समावर्ती। अब तक अपन निकाल रहे थे एलसीएम और इस बार निकालेंगे एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको आप कहते हो मैसेप है। क्या कहते हो मेरे भाई, मैसेप कहते हो, वो निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, संख्या कितनी है 960 और 1020, इसका मैसेप निकालना है। तो मेरे भाई पहला तरीका तो ये है कि जब भी आपको मैसेप निकालना पड़े तो आप दोनों संख्या लिखो, 2 हो 3 हो, जितनी भी संख्या है वो लिखो, 960 और 1020, इन दोनों को लिखा। और आपको एक तरीका होता है निकालने का, वो होता है अंतर, डिफरेंस मेथड। क्या होता है भाई, डिफरेंस मेथड। इन दोनों का अंतर निकालो। अगर 1020 और 960 का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 60। या तो आपका एचसीएफ होगा 60, या तो आपका एचसीएफ क्या होगा 60, नहीं अगर 60 है तो इसका कोई टुकड़ा होगा।
अब 60 HCF है कि नहीं है, इसका कैसे पता करें? देखो भाई 60 का भाग 2 960 में जा रहा है, 60 का भाग 2 1020 में जा रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर कितना है? मैं कह रहा हूं ज्यादातर आपके चांस ये होता है कि इन दोनों का अंतर निकालो, वही आपका HCF होगा। अगर अंतर नहीं है तो इसके टुकड़े करो। टुकड़े कैसे करें? अगर 60 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना रहेगा? 60। अगर 60 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 30। अगर मैं 60 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 20। अगर मैं 60 को मान लो 60 को तोड़ना है, 1 गुणा 60 60, 2 गुणा 30 60, 3 गुणा 20 60, 4 गुणा 15 कितना होता है? 60, है ना। अब इधर मैं 5 लिखूं, 5 लिखूंगा तो इधर कितना आएगा? 12 5 क्या होता है? 60, है ना। इधर मैं 6 लिखूं तो इधर कितना आएगा? 10। ये इनके टुकड़े। तो पहला 60 होगा, 60 नहीं है तो 30 होगा, 30 नहीं होगा तो 20 होगा, 20 नहीं तो 15 12 होगा, है ना। मोस्टली चांस होते हैं कि यही आपका उत्तर होता है। चलो ये तो एक तरीका हो गया, थोड़ा फास्ट है ये तरीका। क्या तरीका है? फास्ट है। एक तरीका जो अपने को नहीं आए तो क्या करें भाई? संख्या लिखो 960 1020 और वही 2 लाइनें कबड्डी वाली निकालो। और अब क्या करें? अब आपको भाग देना है। वहां पर क्या था? एलसीएम में, जो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या से भाग देना था। यहाँ छोटी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर किससे लेना देना? यहाँ आपको ऐसी संख्या का भाग देना है जिसका दोनों में भाग जाए। भाई इधर भी भाग जाना चाहिए, इधर भी भाग जाना चाहिए। देखो मेरे भाई इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, यानी कि 10 का मैं भाग दोनों में दे सकता हूं। अच्छा किसी को 10 का नहीं देना है तो 2 का भाग तो आपको पता है इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, 2 का भाग चला जाएगा। जो तुम्हारा मन करे वो भाग दे दो, है ना। मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 480 और 510। फिर 2 का भाग दिया 240 और 255। अब मेरे भाई कई लोग ऐसे होंगे कि 2 का भाग दें यहां पर 120, लेकिन यहां क्या 255 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो मेरे भाई मैंने आपको यही चीज कही, एलसीएम और एचसीएफ में इतना फर्क आ जाता है कि आपको ऐसी संख्या का भाग देना हो जो दोनों तक जाए। ऐसा नहीं हो कि 240 में जाए 255 में नहीं जाए। 2 का भाग 240 में जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, तो आप 2 का भाग अब नहीं दे सकते। तो किसका दें भाई? इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 5 का भाग दे सकते हैं। और 5 का भाग दिया 4 5 20 और 48 8 हो गया ना। और 5 का भाग 5 51, है ना। अब 48 है 51, 48 में 2 का जाएगा लेकिन 51 में नहीं जाएगा। तो किसका भाग दे? 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग गया 16 बार और 3 का भाग गया 17 बार। दोनों में जाना चाहिए, भाग दोनों में जाना चाहिए, कॉमन जाना चाहिए। अब मेरे भाई जो अभी देखो 16 और 17 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका आप भाग 16 और 17 में दे सकते हो। तो आपका यहीं पर एचसीएफ खत्म हो जाता है। और एचसीएफ यहाँ खत्म हो गया तो अब आपको ये संख्या लिखनी है 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 3। अब और इनको आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 60। ये आपका उत्तर। एलसीएम में क्या करना था? कोई भी संख्या के भाग देने, लास्ट में एक एक निकालना है, या एक एक नहीं निकालना। या आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है, कॉमन तक भाग देने। जैसे अपने एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, 20, दूसरी लिखी 30 और तीसरी लिखी 40, है ना। और अब आपको इसका निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो मैंने आपको कहा था ऐसे भाग देना। 2 का भाग सब में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 15 बार। कितनी बार? 20 बार। अब मेरे भाई 2 का भाग 10 में चला जाएगा, क्या 15 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप भाग नहीं दे सकते। 20 में चला जाएगा लेकिन 15 1 में नहीं जाएगा, तो भाग नहीं दे सकते। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 10 में भी भाग दे सको, 15 में भी दे सको और 20 में भी दे सको। और ऐसी संख्या का नाम है 5। 5 का भाग 10 में गया 2 बार, इसमें गया 3 बार और इसमें गया 4 बार। अब मेरे भाई यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में भाग जाए। 2 में 2 का चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो अब यहां पर एचसीएफ में एक एक निकालना जरूरी नहीं है, जहां तक कॉमन भाग जाए तो देते रहो। और कॉमन भाग किसका जा रहा था? 2 का और 5 का। ये आपका एचसीएफ है, 2 गुणा 5, यानी कि आपका एचसीएफ कितना है मेरे भाई? 10। ये आपका उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई? चलो आगे आते हैं, है ना। ये चीजें एलसीएम और एचसीएफ, मुझे लगता है एलसीएम और एचसीएफ का जो बेसिक था वो क्लियर हो गया। अब अपने इसके सवाल है, जो टाइम लगना था वो यहां तक लग गया, अब आगे टाइम नहीं लगेगा। अब कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 का महत्तम समावर्ती क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? देखो भाई पहले सीधे सवाल, फिर पॉइंट वाले सवाल, फिर पावर वाले सवाल, और अब कैसे भिन्न वाले सवाल। ये 4 प्रकार के सवाल बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। तो मेरे भाई जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? एचसीएफ निकालना हो और भिन्न वाले सवाल हो।
सवाल कैसे हो, फ्रैक्शन वाले मेरे भाई, भिन्न वाले सवाल हो और उनका एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालें? तो भाई ऊपर जो भिन्न में होता है उसका नाम होता है अंश, और जो भिन्न में नीचे होता है उसका नाम होता है हर। ठीक है, इतना आपको पता होगा। जब भी एचसीएफ पूछे, महत्तम समावर्तक के पूछे, तो आपको क्या करना है, अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएम निकालना है। समझ में आई कि बात? नहीं, आप बोलोगे समझ में नहीं आई। मेरे भाई यहां कह रहा हूं कि जब भी भिन्न हो उसका एचसीएफ निकालना हो, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम निकालना है। मुझे बताओ यहां पर भिन्न कितनी है? यहां पर भिन्न है आपकी 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8, ये आपकी भिन्न है। मुझे बताओ, मैंने लिखा है अंश का एचसीएफ। अब इसमें अंश कौन से? भिन्न में ऊपर वाला होता है उसको अंश बोलते हैं। यहां पर अंश है आपका 1, 3, 5 और 7, ये तो आपके आगे अंश। ठीक है भाई, तो फिर हर कौन से? हर है आपका 2, 4, 6 और 8। ऊपर वाले अंश का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना? एचसीएफ। और नीचे वाले हर का आपको क्या निकालना? एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम। तब जाके आपका उत्तर आएगा। बात समझ आई? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। मेरे भाई 1 है ना, 1, 3 और 5 और 7, ये आपके ऊपर वाले अंश है और इनका एचसीएफ निकालना है। मुझे बताओ, आपके पास कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसका आप भाग दे सको और सब में चला जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं। 1 में 1 का जाएगा, 3 में 1 का जाएगा, 5 में 1 का जाएगा और 7 में 1 का जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। और एक बात, जब भी किसी संख्या में 1 आ जाए, यहां पर 1 आ गया ना, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जब भी कुछ कॉमन ना हो, जैसे 5 और 7 है, आपसे क्या इसका एचसीएफ बताओ। अच्छा, 5 और 7 में कुछ कॉमन है? ऐसी कोई संख्या है जिसका भाग 5 में भी चला जाए और 7 में चला जाए? आपको कोई नहीं दिख रही। तो आपका एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई? आपका एचसीएफ होगा 1। जब कॉमन कुछ भी नहीं हो, आपका एचसीएफ 1 होगा। यहां इन भिन्न के जो अंश है, अगर इनका अपने एचसीएफ देखें, इनके अंश के एचसीएफ देखें, तो अपने एचसीएफ आएगा 1। अब नीचे क्या है? 2, 4, 6, 8, इनका एलसीएम निकालो। क्या है? 2, 4, 6, 8। नीचे वाला 2 है, 4 है, 6 है और 8। इनका एलसीएम निकालना, सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना नीचे 1 1 आना चाहिए। 2 का भाग दिया, 1 2 का भाग 2, 2 का भाग 3, फिर 2 का भाग 1 1, 3 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार। फिर 2 का भाग जा 1 1, 3 में जाएगा नहीं और फिर गया 1 बार। फिर 3 का भाग 1 1 1 1, 1 1 आए, वहां एलसीएम खत्म। और इनको आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। जब मैंने 2 4 6 8 का एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया मेरे भाई 24। और जब मैंने 1 3 5 7 का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना है? 1। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऊपर वाले का एचसीएफ 1, नीचे वाले का एलसीएम 24। तो इसका उत्तर है 1/24। उत्तर क्या है मेरे भाई? 1/24, ऑप्शन नंबर 2। ये है एचसीएफ निकालने का तरीका। अब अगर आपसे कोई पूछ ले मेरे भाई कि एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालें, तो बस एचसीएफ का उल्टा होता है एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम कर देना और हर का एचसीएफ कर देना। एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर एचसीएफ, नीचे एलसीएम। भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम। और एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी। 2-3 भिन्न और बना लेना। जब भी कुछ कॉमन ना हो उसका एचसीएफ 1 होता है। किसी भी संख्या में अगर 1 आ गया, जैसे संख्या मैंने 5 7 संख्या लिखी, 1 3 8 9 10, है ना। जैसे संख्या 1 आ गई तो इसका मतलब है आपका एचसीएफ कितना है? 1। क्लियर है भाई? बातें समझ में आ गई होगी। सवाल पे समय बहुत लिया। अभी तक जितने भी सवाल थे वो सारे टाइम लेने वाले थे, समझने वाले थे। चारों चीजें थी, चारों मैंने एलसीएम एचसीएफ की क्लियर कर दी। अब जितने भी सवाल है वो सारे के सारे दौड़ाने वाले। ठीक है मेरे भाई? और कभी जिंदगी में इन चीजों को भूलोगे नहीं। चलो, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तीय क्रमशः 12 और 240 है। वो कह रहा 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या।
ठीक है भाई, दो संख्या है और वो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है, मैसेप को क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है, और लघुत्तम समावर्तक को बोलते हैं LCM। वो कह रहा है इनका जो HCF है ना, इधर ही मैं लिख देता हूं, जगह भूल है। अगर वो कह रहा है HCF है और दूसरा क्या है, LCM है, दो संख्या है, दो संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 12, कितना है, 12, और जो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM है वो कितना है, 240। क्लियर है भाई। यदि एक संख्या 24 है और वो कह रहा है संख्या 2 है, दो में से एक संख्या जो पहली है वो 24 है, तो दूसरी संख्या बताओ, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। भाई ये क्या बात कह रहा है, LCM दे रखा है 240, HCF दे रखा है 12, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या। मैंने कहा था ना अब से सवाल आसान है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या को अगर आप गुणा करोगे किससे, दूसरी संख्या से, तो हमेशा ये बराबर होगा HCF गुणा LCM। क्लियर, ध्यान रखना, ये लाइन दिमाग में बिठा देना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं को आपस में गुणा करोगे तो वो बराबर होगी HCF गुणा LCM। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है ना। अब अपना मान रखो जो जो चीजें दे रखी है। तो मेरे भाई जो मेरे पास जो चीजें दे रखी है, मुझे जहां तक दिख रही है, पहली संख्या है वो कितनी है, 24, दूसरी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर दूसरी संख्या ही लिख लेता हूं मैं जो मानी है वो, और जो HCF है वो कितना है आपका 12, और गुणा में जो LCM है वो कितना है 240, है ना। मेरे भाई जो चीजें गुणा में होती है वो बराबर में जाती है भाग में, और जो चीज भाग में होती है वो बराबर में जाती है गुणा में। यहाँ जो 24 गुणा में दिख रहा है, यहाँ 2 का अपनी जगह ही रहेगा, बराबर में 12 गुणा 240 वो अपनी जगह रहेगा। यहाँ जो 24 गुणा में था वो चीज गई भाग में, भाग का मतलब है किसी के नीचे चला जाना, बट्टे में जाना। 12 के पाड़े से काटा, 24 में गया 2 बार, और 2 का पाड़ा गया 240 में 120 बार। तो दूसरी जो संख्या है अपनी मेरे भाई वो है 120। क्लियर है भाई, ये आपका उत्तर है। दो संख्या दे रखी हो तो दो संख्याओं का आपस में गुणा करोगे तो वो HCF गुणा LCM होगा। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल मैंने कहा था आपको बहुत आसान होते। अब देख लो, वो कह रहा दो संख्या महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक का मतलब है HCF, महत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है HCF, और वो कह रहा है लघुत्तम समावर्तक क्रमशः LCM। वो कह रहा है HCF तो है 21। देखो भाई, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, क्रम से पहले कौन आया, पहले महत्तम आया, महत्तम का मतलब HCF वो है 21, क्रम में बाद में कौन आया, लघुत्तम, लघुत्तम कितना है 84। ये तो दोनों चीजें दे रखी है। और वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात है 1:4। भाई संख्या 2 है पहली और दूसरी, और इनका जो अनुपात दे रखा है वो कितना है 1:4। अरे भाई अनुपात का मतलब ये होता है, अनुपात पढ़ाया है मैंने, बड़ा वीडियो डाला हुआ है, छोटा वीडियो 2-3 दिन में अंदर आ जाएगा, है ना। अनुपात, अनुपात का मतलब ऐसा है कि इनमें कुछ ना कुछ, अनुपात का मतलब छोटा रूप, इनसे कुछ ना कुछ तो गायब है। समझ आ रहा है। अब गायब क्या है वो पता नहीं, मैं मान लेता हूं यहां से गायब x है तो यहां से भी गायब कितना है x है। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका और भी है, थोड़ी देर आगे समझेंगे तो फिर ये x लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपको एक बात तो अभी मैंने बताई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है HCF गुणा LCM, ये चीज बताई थी अभी। और HCF आपका कितना है 21, LCM कितना है 84, और पहली संख्या कितनी है 1x, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है आपकी 4x, ये आपस में बराबर है। तो मेरे भाई अब अगर इनको अपन काट छांट करेंगे तो x और x को गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये 4 है, 4 के पाड़े से काटे हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 21, बराबर में हो जाएगा 441। 21 और 21 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441। x² बराबर में 441, x², 441 किसका स्क्वायर है 21 का स्क्वायर, तो x से x कट गया तो कितना आया 21, x से x सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x का मान कितना है 21। जो आपकी जो संख्या में जो गायब था x, उसका मान कितना आया मेरे भाई, उसका मान आया 21। कितना मान आया 21। एक मिनट के लिए सुनना और इसके बाद में दूसरा तरीका बताऊंगा। जो गायब था x, उसका मान कितना है 21। आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 1x है या 4x है, 4x है, और x का मान कितना 21, तो बड़ी संख्या आ गई 84। एक बात, दूसरी बात ये होती है
मेरे भाई ध्यान रखना, अनुपात होता है, जैसे मैंने कोई चीज लिखी यहां पर अनुपात था 1:4, और आपको पता है कि अनुपात में कोई ना कोई चीज गायब होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा गायब क्या है, मैंने दो चीजें लिखी ए और बी। मैंने लिखा ए की उम्र है 30 वर्ष और बी की उम्र है 40 वर्ष। अच्छा, मैं 30 को क्या 3 × 10 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल। 40 को मैं 4 × 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे इन दोनों में 10 कॉमन है। मैंने इधर से 10 काटा तो इधर से भी 10 काटा, तो पीछे बचा कितना? 3 और 4। और इस 3 और 4 के बीच में इस तरीके से 2 बिंदियां लगी होती है, इसको कहते हैं अनुपात, 3:4। तो मेरे भाई 3 से भी गायब है और 4 से भी गायब है, और गायब एक ही आंकड़ा है, उसका नाम क्या है? 10, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना अनुपात से कुछ ना कुछ गायब होता है, और जो गायब होता है उसका गणित में नाम है HCF। अनुपात में जो गायब होती है संख्या, आपको पता है HCF का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ी संख्या, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। अब मुझे बताओ यहां से बड़े से बड़ी संख्या दोनों में कॉमन क्या है? 10, और उसी का नाम क्या है? HCF, है ना। तो मुझे बताओ यहां पर अपना HCF तो दे रखा है क्या? 21, और आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, तो ये पूरी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी। अपने को सीधा ही पता है, क्या पता है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उस अनुपात का मान है 1:4, और HCF कितना है? 21। और जो अनुपात में इन दोनों से जो गायब है उसका मान क्या होता है? गायब होता है, उसका मान क्या होता है? HCF, और HCF है 21, तो बड़ी संख्या 4 को अगर 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 84। ये आपका उत्तर है। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे बिल्कुल ये बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य LCM उनके महत्तम समावर्त्य का 22 गुना है। कह रहा है जो LCM है वो HCF का, किसका? वो कह रहा है लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 22 गुना है। मतलब अगर HCF 1 है तो LCM इसका 22 गुना है, मतलब कितना होगा? 22। ये इनका अनुपात है। क्या है मेरे भाई? अनुपात। मतलब HCF अगर 1 होगा तो ये 22 होगा, ये 10 होगा तो ये 220 होगा, ये 2 होगा तो ये 44 होगा। ये अनुपात दे रखा है कि अगर ये 1 होगा तो ये 22 होगा। ठीक है। यदि एक संख्या 132 है, एक संख्या 132 है, वो कह रहा है लैसे पे, है ना, लैसे पे लिखना था, और मैसे पे का योग 276 है। वो कह रहा है LCM और HCF को अगर तुम जोड़ोगे तो इनका योग जो बनेगा वो 276 बनेगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मुझे ये बताओ, अनुपात में कुछ ना कुछ तो गायब होता है। ये अगर मान लेता हूं इनसे जो गायब है उसका नाम है x, तो LCM अगर 22x है तो HCF कितना होगा? 1x। अगर इन दोनों को जोड़ दूं 22x और 1x, तो ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे? 23x। और वो कह रहा है 23x नहीं है, ये इसका मान है 276। 23x का मान 276 है, तो मेरे भाई x का मान आएगा 12। x का मान कितना आएगा भाई? 23 का भाग गया 27 में, एक बार बचा 4, 4 और आगे 6, 46 में भाग जाएगा, है ना भाई। यहाँ है 23 गुणा x और बराबर में 23 गुणा x बराबर में है 276। यहाँ x अपनी जगह रहेगा, 276 अपनी जगह रहेगा, ये जो गुणा में है वो बराबर में जाएगा भाग में, और भाग में गया तो कितनी बार गया? 12 बार। तो x का मान कितना है? 12। यानी कि जो HCF और LCM से गायब था उसका मान आ गया 12। कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, यहां से अपना HCF निकालेंगे। HCF का मान कितना? x, और x का मान कितना? 12। तो HCF तो आपका आ गया 12। LCM कितना है? 22। 22 को x का मान है 12, 22 गुणा 12 करो तो कितना आएगा भाई? 12 दूना 24, और 24 और बचा 2, 12 दूना 24 और 2 26, 12 दूना 24, 2 और 24 और 2 26। आपका LCM आया 264 और HCF आया 12। और एक संख्या दे रखी है, वो कितनी है? 132। और आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? तो मेरे भाई अभी बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ये हमेशा बराबर होता है HCF गुणा LCM। और HCF कितना है मेरे भाई? HCF है 12, LCM कितना है? 264 बराबर पहली संख्या कितनी है? 132। और आपको गुणा करना किससे? दूसरी संख्या से। यहां से आपका मेरे भाई उत्तर आ जाएगा। कैसे उत्तर आएगा? देख लो भाई, 12 का पाड़ा काटो जरा, 12 का पाड़ा, है ना, आपस में ये चीजें कट जाती है, कई लोगों को पता नहीं। चलो एक बार 12 से नहीं काट रहा हूं मैं। 132 का भाग 264 में गया 2 बार, है ना, तो इधर तो बचा 2, बराबर में बचा 12 गुणा में 2, तो दूसरी संख्या मेरे भाई कितनी आई? दूसरी संख्या आ जाएगी 24। ये आपका उत्तर है। क्लियर है भाई? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में होता है HCF गुणा LCM।
एक बार में चीजें समझ नहीं है तो दूसरी बार देखना, दूसरी बार समझ नहीं है तीसरी बार देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, चीजें समझ आ जाएगी। चलो भाई आगे करते। वो कह रहा दो संख्याओं का अनुपात है 4:5 और उनका महत्तम समावर्तक है 3 और उनका एलसीएम बताना। क्या बताना? लघुत्तम समावर्तक बताना। तो मेरे भाई दो संख्या है ना, दो संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और इनका अनुपात दे रखा है 4:5 और आपके सामने एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। वो एचसीएफ कितना दे रखा है? वो एचसीएफ दे रखा है आपका 3। मेरे भाई एक बात बताओ आप लोग, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अनुपात से जो आंकड़ा गायब होता है और उसका नाम क्या होता है? गणित भाषा में एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। अगर मैं यहां से 3 अनुपात है, अनुपात है तो मतलब इससे कुछ ना कुछ तो गायब है, और गायब भी दे रखा है इस बार क्या? 3। तो ये पहली संख्या है, अगर इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो पहली संख्या कितनी आएगी? 12। ठीक है। अच्छा, दूसरी संख्या को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना आएगी? 15। वो कह रहा 12 और 15 का आपको एलसीएम बताना है। 12 और 15 को ऐसे लिखते हैं और फिर उनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का ये तरीका मैंने सिखाया। 6, 15 का 15, फिर 2 का भाग दिया 3, 15 का 15, फिर 3 का भाग दिया 1 और इसमें गया 5 और फिर 5 का भाग दिया 1 1। जहां 1 1 आए वहां एलसीएम खत्म। इनको गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और इनको गुणा करोगे आप 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। आपका एलसीएम कितना है? 60। लेकिन अपने को इस तरीके से नहीं करना। एक बात ध्यान रखना, जब दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अनुपात दे रखा हो। दो संख्या है, संख्या नहीं अनुपात, यहां दे रखा है ना अनुपात। अगर दो संख्याओं के अनुपात को आप गुणा कर दोगे एचसीएफ से, किससे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। लेकिन जब अनुपात दे रखा हो, यहां अनुपात है दो संख्याओं का, दो संख्याओं के अनुपात को अगर आप एचसीएफ से गुणा करोगे तो बराबर में आएगा एलसीएम। क्या आएगा भाई? एलसीएम। देख लो भाई, दो संख्याओं का अनुपात क्या था अपना? अनुपात था 4, फिर अनुपात 5, आपस में गुणा, और फिर इनको गुणा करना एचसीएफ से, और एचसीएफ कितना? 4 गुणा 5 होता है, ये आपका एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा तो अनुपात गुणा अगर आप एचसीएफ से करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा? एलसीएम। ये आपका उत्तर है। क्लियर होगा मुझे लगता है जहां तक आपको। चलो आगे चलते। अब सवाल और बढ़िया मजेदार आए हैं, है ना, तो बढ़िया से इनको करेंगे। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या लिखा? वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटे से छोटी संख्या। अब यहां आते आते इतनी तक की जो कहानी मैंने बताई ये तो सारे लोग बता देते, यहां आते आते लोगों के फ्यूज हो जाते हैं ना, दिमाग फ्यूज हो जाता है और बता नहीं पाते, और कई पता नहीं क्या क्या झूठी मूठी बातें बता रहते। बस आपको एक चीज बताऊंगा और इन सवालों में कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे, सबसे आसान लगेंगे। क्या लिखा? वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हैं। कई पर फिर विभाज्य और विभाजित में फंस जाते हैं। नहीं भाई, अपने को फंसना नहीं। मैंने आपको इसीलिए एक बार एलसीएम शुरू किया था, तब मैंने आपको इंग्लिश में बताया था एल का मतलब क्या था? लोएस्ट। एल का मतलब क्या था? लोएस्ट। एल का मतलब, एलसीएम में पहला अक्षर एल है, एल का मतलब है लोएस्ट। और एचसीएफ, एचसीएफ में जो पहला अक्षर है उसका नाम है एच, और एच का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है? हाईएस्ट। लोएस्ट मतलब छोटा, हाईएस्ट मतलब बड़ा। भाई जब भी गणित की भाषा में एलसीएम में छोटे से छोटा शब्द मिले तो आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। बड़े से बड़ा एक बोले, बड़े से बड़ा, तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। जब छोटा बोले तो आपको निकालना है एलसीएम, और जब बड़ा बोले तो मेरे भाई आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। बस इतनी बात ध्यान रखना। छोटे से छोटा एलसीएम, बड़े से बड़ा एचसीएफ। क्लियर है भाई? अब किसी को दिक्कत नहीं। अब इस सवाल को देखो, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 4 का भी जाए, 5 का भी जाए, 8 का भी जाए, 10 का भी जाए और 12 का भी जाए। ऐसी संख्या होनी चाहिए, वो सबसे छोटी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। और अपने यहाँ पर संख्या लिखो 4, 5, 8, 10 और 12, और इनका एलसीएम निकालना है मेरे भाई। 2 का भाग दे दो 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, 4, 5 और 6, फिर 2 का भाग जा रहा है 1, 5 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार और इसमें जाएगा नहीं और इसमें गया 3 बार, फिर 2 का भाग 1, 5, 1, 5 और 3, 5 2 जगह दिख रहा है, 5 का भाग दे दो 1,
5 में गया एक बार, फिर 1, फिर 5 में गया एक बार, 3 का 3, फिर 3 का भाग दे दो, 1 1 1 1 आ गया आपका एलसीएम खत्म। अब यहां से वो संख्या निकल के मेरे भाई आ जाएगी। 2 को 2 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 5 से गुणा करो, फिर 3 से गुणा करो, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120। वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 120 है, जिसमें इन सब का भाग जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे सवालों से डरना नहीं है। आज सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखे आए तो क्या निकालना है? एलसीएम। और सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का पूछे तो क्या निकालना है? एचसीएफ। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलो, क्या कह रहा है? 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। एक बात ध्यान रखना, दो सवाल है। एक तो है घंटियां, एलसीएम में 2 सवाल आते हैं, एक घंटियां और एक होते हैं दौड़। क्या होता है? दौड़। घंटियों और दौड़ वाले सवाल आए तो भाई कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालना है। वो कह रहा है 6 घंटियां है, कितनी? एक मंदिर है उसमें 6 घंटियां लगी है। एक पहली जो घंटी है वो हर 3-3 सेकंड एक बार बजी, फिर 3 सेकंड बाद में। दूसरी घंटी है वो 4-4 सेकंड के अंतराल में बजती है। तीसरी 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। एक साथ बजना शुरू करती है। मान लो कि इलेक्ट्रिक घंटियां हैं, जैसे सुबह 9 बजे सबका खटका बटन ऑन किया, बटन ऑन करते सारी एक बार की टन, है ना। उसके 3 सेकंड बाद में पहली करेगी टन, 4 सेकंड बाद में दूसरी, फिर 6 सेकंड, फिर ये 3 सेकंड बाद, ऐसे टन 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 घंटियां चलती रहती है। लेकिन कितने सेकंड बाद वे फिर से एक बार 7 बजेगी? वो कह रहा है एक बार जब चालू की तब घंटियां बजी, लेकिन अब कब वो एक साथ में फिर वापस सारी घंटियां, भाई ये 3 सेकंड बाद बजेगी, ये कितने 4, ये 12 सेकंड बाद में बजेगी। एक साथ नहीं बज रही है ना, अलग अलग टाइम बज रही है। वो कह रहा है एक बार तो चालू की तब साथ में बजी थी, अब दूसरी बार कब ये एक साथ बजेगी, ये समय पूछ रहा है। तो भाई जब भी घंटियों का सवाल हो या फिर दौड़ के सवाल हो, कह रहा है कि एक धावक है वो 200 सेकंड में दौड़ लेता है, दूसरा धावक है वो 40 सेकंड में एक गोल चक्रा लगाता है, तीसरा है वो 60 सेकंड में। दौड़ वाले सवाल हो या फिर घंटियों वाले सवाल हो, इन सब में आपको आंख बंद करके क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना है? 3 का, 4 का, 6 का, 7 का, 8 का और 12 का। सबसे छोटी संख्या का भाग दे दो। 2 का भाग देना, 3 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, इसमें जाएगा नहीं, और इसमें गया 4 बार, और इसमें गया 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 में जाएगा नहीं, इसमें गया 1 बार, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार। फिर 2 का भाग दे दो, 3 में जाएगा नहीं, 1 का 1, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, इसमें गया 1 बार, 3 में जाएगा नहीं। 3 ज्यादा बार दिख रहा है तो भाग दे दो। 1 बार, 1 बार, 7 में जाएगा नहीं, 1 और ये भी 1। फिर 7 का भाग दो भाई, है ना। 1 1 1, 7 में भी गया 1 बार, 1 1, जहां 1 1 आए वहां एलसीएम खत्म। अब इनको आपस में आपको क्या करना है? गुणा। तो 2 को मुझे गुणा करना है 2 से, फिर मुझे 2 से गुणा करना है, फिर मुझे 3 से गुणा करना है, फिर मुझे 7 से। तो 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 7 होता है 168। कितना होता है? 168। तो ये घंटियां एक साथ में कितने सेकंड बाद में बजेगी? 168 सेकंड बाद में बजेगी। क्लियर है भाई? ऐसा ही दौड़ का सवाल होता है। दौड़ का ऐसे टाइम दे रखा होता है 3-4 अलग अलग लोगों का, वो है ना, उनका भी एलसीएम निकालना। ठीक है भाई, आपको बता दी ये सारी चीजें। देख लो भाई, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अभी बताया था, छोटी मतलब छोटी लिखी हो तो क्या निकालना है मेरे भाई? छोटी निकालनी हो तो आपको निकालना है एलसीएम, और बड़ी हो तो क्या निकालना है भाई मेरे? आपको निकालना एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 56 और चिन्हों को पूर्णतः विभाजित करते हैं। वो कह रहा है आपके पास में एक संख्या है 24, एक संख्या 56 और एक संख्या 96, इनसे पूर्णतः विभाजित करती है। मुझे विभाजित विभाज्य से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना देखना, बड़ी पूछिए तो एचसीएफ है, छोटी पूछिए तो एलसीएफ। तो बड़ी है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है भाई? आपको इस तरीके से भी निकालना सिखाया था और अंतर वाला भी तरीका सिखाया था, है ना। 2 सब में भाग जाना चाहिए, सब में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग दिया तो इसमें गया 6 बार, और 2 का भाग दिया इसमें गया 28 बार, है ना। इसमें गया 2 4 और इसमें गया 8 बार, 48। फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें गया 3 बार, इसमें गया 14 बार, और इसमें गया 24 बार। मेरे भाई 3 का भाग 3 में जा रहा है, 24 में जा रहा है, लेकिन 14 में नहीं जा रहा है, या 14 में 2 का जा रहा है, 24 में 2 का जा रहा है, लेकिन 3 में नहीं जा रहा है।
कॉमन भाग यहीं तक जा रहा है, इससे आगे कॉमन भाग नहीं जाएगा। और मैंने कहा था आपको एचसीएफ में कॉमन भाग देना है, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4। इनका एचसीएफ कितना है 4। 4 वह बड़े से बड़ी संख्या है जो 24 को, 56 को और 96 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 4 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका आप तीनों में भाग दे सकते। क्लियर है मेरे भाई? आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है? सबसे छोटी, छोटी का मतलब मेरे भाई क्या होता है, छोटी का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम है ना, छोटी संख्या है। वो कह रहा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। वो कह रहा वर्ग भी होनी चाहिए, छोटी संख्या भी होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, वर्ग भी होनी चाहिए। और संख्याओं 6, 8, 15 प्रत्येक से विभाज्य। वो कह रहा ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 6 का भी भाग दे सको, 8 का भी भाग दे सको और 15 का भी भाग दे सको। और वो संख्या होनी कैसी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो भाई छोटी संख्या पूछिए तो आपको छोटी संख्या का पता ही चल गया होगा, निकालना क्या है, एलसीएम। 6, 8 और 15 का पहले तो एलसीएम निकालो। 2 का भाग 3 बार, 4 बार और 15 है ना। फिर 2 का भाग जा रहा है, 3 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार, 15 का 15। फिर 2 का भाग दिया, 3 में जाएगा नहीं, 1 बार 15। फिर 3 का भाग दे दो, 1 बार, 1 का 1 और 15 में गया 5 बार। 5 का भाग दिया, 1 1 1। भाई मुझे ये भी पता है कि जब भी कुछ कॉमन नहीं दिखता है उनका सीधा सीधा आप गुणा भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा हल करके बता रहा हूं क्योंकि आपको समझना जरूरी है ना। फिर कोई नए तरीके हैं तो आप खुद ही सीख सकते हो, नए तरीके खुद दिमाग में आ जाएंगे, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। अब मुझे बताओ, इनको आपस में गुणा करते हैं। क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 है ना। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है जो आपको इन विभाज्य कर रही है ना, इन सब का भाग चला जाएगा। लेकिन उसने शर्त क्या लिखी है, उसने शर्त लिखी है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। मेरे भाई एक मुझे ये बताओ, कोई भी चीज को वर्ग बनाना है, जैसे मेरे पास में एक संख्या है 5, इसको मुझे वर्ग बनाना है तो कैसे बनाऊंगा भाई। इसमें मैं 5 को अगर 3 से गुणा कर दूं वर्ग बन जाएगी, नहीं। 5 को अगर 4 से गुणा कर दूं वर्ग बन जाएगी, नहीं। 5 को अगर 6 से गुणा करूं वर्ग बन जाएगी, नहीं, है ना। लेकिन मुझे इस 5 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, वर्ग बनाने के लिए किसी भी चीज को वर्ग बनाना है तो संख्या कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार। जैसे मुझे 10 को वर्ग बनाना है तो मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा, 10 से, तो कितना आएगा 100। जैसे एक संख्या है 3 को मुझे वर्ग बनाना है तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 3 के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 4 है, 4 को वर्ग बनाना है तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 16 बनाने के लिए 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब है किसी भी चीज को वर्ग बनाना है तो एक जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, एक जोड़ा होना चाहिए वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। यहां पर आप देखो ये संख्या वर्ग है कि नहीं है, इसको कैसे चेक करें। आपको पता है कि एक संख्या कितनी बार आनी चाहिए, 2 बार आनी चाहिए, तो वो संख्या वर्ग है। मुझे बताओ ये 2 कितनी बार है, 2 बार, यानी कि ये वर्ग है। यहां 2 कितनी बार है, 1 बार है। लेकिन इसको वर्ग बनाना है तो 1 2 और लिखो भाई। ये 3 कितनी बार है, 1 बार है। अगर इसको वर्ग बनाना है तो 3 कितनी बार लें, 1 बार और लिखो। यहाँ 5 कितनी बार, 1 बार है। इसको वर्ग बनाना है तो कितनी बार लिखें, 1 बार और लिखो। कहने का मतलब ये है मेरे भाई बड़ा कि वर्ग बनाना है तो संख्या 2 बार लिखी हुई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बार लिखा हुआ था, फिर 2 ये एकल आ गया, 3 एकल आ गया, 5 एकल आ गया। तो इनको डबल डबल कर दो, 2 को 2 बार लिखा, 3 को भी 2 बार लिखा और 5 को भी 2 बार। अब इनको गुणा करो, 2 दूनी है ना। अब इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 5 होता है 120। 120 को फिर 2 से गुणा किया तो 240 और 240 को 3 से गुणा किया तो आता है 720 और 720 को 5 से गुणा किया आता है 3600। कितना आता है, 3600। तो आपका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 3600। कहने का मतलब है सबसे छोटी संख्या पहले एलसीएम निकालना है, फिर इस तरीके से संख्या लिखनी, फिर जोड़ा बनाना। या जोड़ा सिर्फ एक ही बना, 2 1 बार है तो 1 बार और गुणा करो, 3 1 बार है फिर 3 1 बार और लिख दो, 5 1 बार है 5 1 बार और लिखो और इनको लिख के आप गुणा करोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या बताओ, सबसे संख्या
क्या लिखा है मेरे भाई, सबसे छोटी संभावित संख्या, सबसे छोटी आ गई ना। छोटी का मतलब क्या है मेरे भाई, छोटी का मतलब है एलसीएम। क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम। और एलसीएम किसका निकालना, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो 15 और 18 का आपको एलसीएम निकालना है। 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। और 15 और 18 का एलसीएम में 2 का भाग दिया, 15 में जाएगा नहीं, 18 में गया 9 बार, फिर 3 का भाग दे दो, 15 में जाएगा 5 बार, इसमें गया 3 बार, फिर 3 का भाग दे दो, 5 में जाएगा नहीं, 3 में गया 1 बार, फिर 5 का भाग दिया, 1 1 1 1 आया तो एलसीएम खत्म। क्लियर। अब इनको गुणा कर दो भाई, 2 को 3 से गुणा करो, 3 को 3 से और 3 को 5 से, 6 6 3 18, 18 5 90। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो संख्या है 90। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिलना चाहिए, 3। सबसे छोटी संख्या बतानी है तो भाई 15 और 18 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 90। इसका उत्तर कितना आया, 90। 1 मिनट के लिए सुनना, 90 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग जा रहा है और 18 का भी भाग जा रहा है, छोटी संख्या भी है। इससे 90 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 15 और 18 दोनों का भाग जाए। बात समझ में आ गई आपको लोग। लेकिन आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है 90 तो है लेकिन मुझे 15 और 18 के भाग पूरा पूरा नहीं जाना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए, कितना, 3। जब ध्यान रखना प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 है ना, शेषफल जैसा भी हो, जितना भी शेषफल हो प्रत्येक स्थिति में होना चाहिए। कैसी स्थिति में होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में जितना भी शेषफल हो, आपका जो एलसीएम आता है उसके साथ में उसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 93। अब मुझे बताओ 93 है और 93 में आप भाग दो 15 का, 15 का भाग 90 तक पूरा पूरा जाएगा, 3 शेषफल बचा जाएगा। 18 का भाग 90 तक चला जाएगा, 3 शेषफल बच जाएगा। कहने का मतलब ये है छोटी संख्या एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद में प्रत्येक स्थिति में शेषफल, प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक संख्या है जैसे 3 तो इसको जोड़ना है, एलसीएम के साथ में जोड़ना है। प्रत्येक स्थिति के शेषफल को क्या करना है, एलसीएम के साथ में जोड़ना है और वो आपका उत्तर आ गया 93। समझ में आया क्या करना है, छोटी संख्या एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने के बाद कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल वाला और लफड़ा डाल दिया, जो शेषफल है वो आपके एलसीएम से जोड़ना है और ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है भाई। 5-6 एक सवाल हो रहे और अपन कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को 1 घंटा 20 मिनट में भगवान करे खत्म कर दे तो मजा आए। वो कह रहा है 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप इतनी देर कह रहे थे छोटी मतलब सबसे छोटी मतलब एलसीएम और सबसे बड़ी मतलब एचसीएफ, यहां पर भी एचसीएफ निकालना होगा। नहीं भाई, यहां पर क्या लिखा है, 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई जब 3 अंकों की बात आ जाए, 4 अंकों की बात आ जाए, 5 अंकों की ऐसा सवाल आए तब वो छोटी और बड़ी का मतलब ये नहीं है, है ना। आगे देखो कह रहा 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि 1 अंक की संख्या बड़े से बड़ी कौन सी, तो आप बोलोगे 9। 2 1 अंक की है ना। मैं आपसे पूछूं कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 2 अंक की, तो आप बोलोगे सर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे 999। और मैं आपसे पूछूं कि 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे 9999। अगर अंकों की संख्या बड़ी पूछे तो 999 लेनी है, छोटी पूछे, मैं आपसे पूछूं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या, छोटी, ये तो बड़ी है, अपने को छोटी लेनी है। अगर मैं छोटी पूछूं 1 अंक की तो आप कहोगे 1 से छोटा है नहीं। अगर मैं 2 अंक लूं, 2 अंक शुरू होते हैं है ना, 1 अंक बड़ा कौन सा है, 9। 9 से बाद में अगली संख्या कौन सी है, 10। 10 में अंक कितने, 2, 10 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 10। 3 अंक की आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1 लगा दो और 2 जीरो लगा दो, 100 आ गई। अगर आपसे पूछे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, 4 अंक की, तो 1 और 3 बार 0। एक बात ध्यान रखना, बड़ी संख्या पूछे तो 9, 1 की पूछे तो 1 9, 2 पूछे तो 2 9, 3 पूछे तो 3 9 और 4 पूछे तो 4 9। छोटी पूछे 1 पूछे तो 1, 2 पूछे तो 1 और 0, 3 पूछे तो 1 बार 1 और 2 बार 0, है ना। 4 पूछे तो 1 बार 1 और 3 बार 0,
है ना, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं पूछूंगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लगा दो और 4 बार 0 लगा दो, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैं पूछूंगी इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 के लिख दो। ये तो छोटी और बड़ी संख्या होती है। मुझे लगता है इतनी तो आप में ध्यान जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अपना सवाल ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं, अपना सवाल थोड़ा सा अलग है। पहले तो ये पता होना चाहिए छोटी और बड़ी क्या होती है। छोटी पूछे तो 1 के साथ में 0 0 लगा दो, बड़ी तो 9 के लगा दो। कह रहा 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या, तो मेरे भाई 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है? 999। क्लियर। लेकिन 999 कहीं अपना उत्तर है नहीं है, और उत्तर हो भी तो अपने आंसर कहीं ऑप्शन में हो भी तो गलत होगा। वो कह रहा 3 अंकों की वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कर ली भाई 999। आगे बताओ, जिसे 3 4 5 और 8 से विभाजित करना है। कह रहा है कि जिसमें 3 का भी भाग जाए, 4 का भी जाए, 5 का भी जाए, 8। 999 में क्या 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 8 का जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये संख्या तो नहीं है। फिर कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है 3 4 8 3 4 5 8 से विभाजित हो। क्या हो? विभाजित करना है। तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, है ना, ऐसी पूछे, छोटी हो बड़ी हो, ये अंकों में पूछे, तब आपको एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम ही निकालना है। किनका? इनका। 3 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी, कुछ भी हो, है ना, छोटी बड़ी कुछ भी हो, अंक लिखे हो, है ना, 3 अंक 4 अंक, तो आपको ये जितनी भी संख्या दे रखी है, इनका क्या निकालना है मेरे भाई? एलसीएम निकालना। और अगर अपने 3 4 5 और 8 का एलसीएम निकालें, तो एलसीएम आएगा, 2 का भाग जाएगा नहीं 3 में, और इसमें गया 2 बार, 5 में जाएगा नहीं, इसमें गया 4 बार, फिर 2 का भाग दिया, 3 में जाएगा नहीं, इसमें गया 1 बार, 5 में जाएगा नहीं, इसमें गया 2 बार, फिर 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं, 1, 5 में गया नहीं 1, फिर 3 का भाग 1 1 1 और 5, फिर 5 का भाग 1 1 1, जहाँ 1 1 आए वहां आपका एलसीएम खत्म। इनको गुणा कर दो, इनको आपस में गुणा कर दो। 2 को गुणा किया मैंने 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर मैंने 5 से, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 5 120। आपका एलसीएम कितना है? 120। अगर सवाल पहले वाले जैसे होते तो अपना उत्तर 120 होता, लेकिन सवाल पहले वाले जैसे नहीं। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, मैंने कहा 3 अंकों की बड़ी, 4 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की छोटी, 3 अंकों की बड़ी, चाहे कैसा ही हो, बड़ी का हो छोटी का हो, लेकिन उसके साथ में अंक शब्द जुड़ा है, तो आपको एलसीएम निकालना पहला काम। और आपने एलसीएम निकाला मेरे भाई, एलसीएम कितना है? 120। यहां तक किसी को दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए? 2। अगर ये अंक नहीं होता लिखा हुआ, अंक शब्द नहीं लिखा होता, तो आपको पता है एलसीएम निकाला और प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचता है, शेषफल कितना बच रहा है? 2, तो आपका उत्तर हो जाता 122। और यहां पर देखो भाई उत्तर है भी 122, है ना, लेकिन ये 122 गलत है। ठीक है भाई, यहाँ 122 गलत है। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 3, अच्छा इसमें 120 और 2 अगर इसमें जोड़ दिया तो कितना है? 122। 122 में अंक भी कितने हैं? 3। लेकिन वो कह रहा है 3 अंकों की छोटी नहीं बड़ी संख्या लेनी। क्या लेनी है? बड़ी। और आपको ये भी पता है कि बड़ी संख्या है वो कितनी है? 999। तो मेरे भाई करना क्या है आपको? जो भी 3 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या बनती है वो लिखो, और 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कितनी बन रही है? 999। आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना है? 120। 120 का भाग देना। क्या करना है? 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, जो भी है उस संख्या को लिखना है, ये लिखी संख्या को, है ना। आपको इनका बड़ी हो छोटी हो, मैंने कहा अंक हो नाम, तो आपको एलसीएम तो निकालना है, निकालना है। और एलसीएम निकाला तो कितना है? 120, और 120 का भाग देना। और 12 का भाग, 12 8 96, 8 बार भाग जाएगा 960। 8 बार अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 960। यहां से आपका जो शेष प्राप्त होगा, और वो शेषफल कितना बचेगा? 9 और 3 39 आपका बच गया। कितना बचा? 999 में आपका 120 का भाग दिया 8 बार, तो कितना बचा? 39 शेषफल बचा। कितना बचा? 39 शेष। मेरे भाई ये बताओ, यहां पर आपका जो शेषफल बच रहा है वो 39। कितना? 39। अब कई लोग कहेंगे कि हम पॉइंट लगा देते हैं, ऐसे पॉइंट नहीं लगाते। जो भी आपका शेषफल है, जो भी आपका शेषफल है, और यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 39। मैंने कहा 3 अंक 4 अंक जितने भी है वो लिखो, बड़े से बड़े। 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9 है, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9 होते, वो 9 के लिख दो। फिर आपको एलसीएम लेना, एलसीएम का भाग देना, जो आपका शेषफल बचा है,
999 तीन अंकों की बड़ी संख्या है। अपना शेषफल कितना बचा? 39। ये 39 इसमें से माइनस कर दो, और 39 माइनस कर दिए तो आपका उत्तर आता है 960। कितना उत्तर आता है? 960। वह तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 960 है, जिसमें 3, 4, 5, 8 का भाग चला जाएगा। जो शेषफल बचता है उसको घटाना है मेरे भाई। ठीक है, आप बोलोगे कभी घटाना है कभी जोड़ना है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये समझना है। ये सवाल लास्ट है इस टाइप से, फिर अगले सवाल थोड़े अलग है, इस टाइप से नहीं है ना, थोड़े परेशान करने वाले। अगर वो अंकों का खेल नहीं होता तो एलसीएम के साथ में प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचता है वो जोड़ना है। लेकिन यहां पर एलसीएम लेके तीन अंकों की बड़ी संख्या में भाग दिया, जो शेषफल बचा उस शेषफल को 999 में से घटाना है, और घटाने के बाद कितना बचा? 960। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 960, जिसमें इन सबका भाग चला जाएगा। लेकिन एक चीज और लिखी है फिर आगे हरामजादे ने, कह रहा प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचे, और प्रत्येक स्थिति वाला जो आपका फाइनल उत्तर है, फाइनल उत्तर कितना है? 960। प्रत्येक स्थिति वाला मैंने आपको कहा था वो जुड़ेगा, और 960 में 2 जुड़ा तो 962। आपका ये उत्तर है मेरे भाई। एक बार फिर सुनो मेरी बात, कि 3 अंक हो, 4 अंक हो, बड़े हो छोटे हो, है ना, उनको लिख दो। 3 अंक बड़े तो 3 नौके, 4 अंक बड़े 4 नौके। अगर छोटे कहता तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 बार 1 और 3 बार 0, ये लिख दिया। फिर आपको इनका आंख बंद करके एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद भाग देना है। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो उस संख्या में से घटाना है, तो आपका उत्तर आ गया 960। अगर इतना पूछता, अगर प्रत्येक स्थिति वाला लफड़ा और है तो आपको प्रत्येक स्थिति वाला तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको प्लस कर देना, लास्ट उत्तर में प्लस कर देना। क्लियर है भाई? ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी, ये सवाल में टाइम भी लग गया। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या मेरे भाई, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी है? 4 नौके। कितने है भाई? सबसे बड़ी संख्या 4 अंकीय कौन सी? 4 नौके, जिससे 6, 7, 8 का भाग देना है, 6 का भाग देना है, 7 का भाग देना, 8 का भाग देना है। तो मेरे भाई मैंने आपको कहा था इनका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालेंगे? 6 का, 7 का और 8 का। और इनका एलसीएम कितना आया भाई? इनका एलसीएम 2 का भाग दिया 3 बार, और 7 में जाएगा नहीं, इसमें गया 4 बार। फिर 2 का भाग दिया, 3 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 4 में गया 2 बार। फिर 2 का भाग 1, 7 और 3, है ना। फिर 3 का भाग दिया 1, 7 का 7, 1, और फिर इनमें भाग दिया 7 का 1, 1, 1। एलसीएम खत्म। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 7, 24 को अगर 7 से गुणा करोगे तो 168 आएगा। कितना आएगा? 168 आएगा। 7 चौक 28, 2, है ना, 168। तो आपका जो एलसीएम बन रहा है मेरे भाई वो कितना बन रहा है? 168। इतनी बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताई थी, इतनी बात मैंने आपको समझा चुका हूं। क्या समझाया? मैंने कहा सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या, मैंने कहा अंक शब्द आ गया तो 4 अंक है तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो। आपने लिख दिया। किसी को दिक्कत? आप बोलोगे हमें बिल्कुल भी इस बात में दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मैंने कहा था आपको इन संख्याओं के एलसीएम निकालने। वो कह रहा है 6, 7 और 8 से भाग देने हैं, तो इन 6, 7, 8 के एलसीएम निकालना। भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेषफल बचते। पिछले सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा प्रत्येक स्थिति के हर बार शेषफल कितना बचा? 2। इस बार आंकड़े अलग अलग है। वो कह रहा है आप 6 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 4, 7 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 5, और 8 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। मेरे भाई आप ये देखो कि संख्या है और आपके शेषफल है, संख्या है और शेषफल है ना। आप मुझे ये बताओ, संख्या आप 6 का भाग दे रहे हो, फिर आप 7 का भाग दे रहे हो, फिर 8 का भाग दे रहे हो। 6, 7 और 8 का भाग दे रहे हो। किस किस का भाग दे रहे हो? 6, 7 और 8। 6 का भाग दे रहे हो तब शेषफल 4, 7 का भाग दे रहे हो शेषफल 5, और 8 का भाग दे रहे हो शेषफल 2। मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? इसका 6 और 4 का अंतर 2, अंतर कितना है? तो आप देखोगे अंतर 2। यहां पर भी 7 और 8 और 6 का अंतर कितना? 2। हर स्थिति में वहां शेषफल 2 बच रहा था, और यहां पर हर स्थिति में अंतर कितना है? 2, है ना। देखो भाई शेषफल अगर 1 बचे, प्रत्येक स्थिति में पिछला सवाल था कि 3 शेषफल बचता है, 2 शेषफल, तो फाइनल उत्तर में जोड़ना है। लेकिन यहाँ शेषफल अलग अलग है। ये कह रहा 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, तो इनका अंतर निकालो। अंतर कितना है? 2, 2। यहां तक बात छोड़ दो, अभी इसका आओ पोस्टमार्टम करो। एलसीएम कितना है? 168। संख्या कितनी है? 9999।
9,999 में 168 का भाग, किसका भाग देना भाई, 168 का भाग देना। अब भाई भाग दो जरा, कितना, 16 5 80, 16 छिका 96 है ना, 16 छिका 96, लगभग 6 बार भाग जाएगा। 6 बार भाग देते हैं, कितनी बार, 8 6 48, 4 6 36 और 4 40 है ना, 4 6 और 4 10 हो जाएंगे। नहीं, 5 बार भाग दो, कितनी बार भाग देना, 5 बार भाग देते, और 5 बार भाग देंगे तो 0, 8 5 40, 4 और 6 5 30 और 4 34, 3 5 और 3 8, 840। 5 बार भाग दिया 168 का तो 840 आ गया, कितना आ गया, 840। और शेष कितना बचा, 9 5 1, और इसमें कितना है, 9। अब इसमें भाग लगभग 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार भाग देख के देख लेते हैं। 8 नीम 72 और 5 नीम 45, 6 नीम 54, 54 और 7, 54 और 7, 54 और 7 होता है 61, 6 9 एकम 9, 9 और 6 होता है 15, 1512। कितना बचा, 1512। 9 बार भाग गया तो बचा 7 8, 87 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बचा, 87। मैंने आपसे कहा था कि आपको एलसीएम का भाग देना, जो शेषफल बचता है उसको माइनस करना है। माइनस किस में से करना है, बड़ी जो संख्या थी 4 अंक की, 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है, 9,999, इसमें से 87 माइनस करना है। तो बचा कितना, 2 1 9 9, तो 9,912। फाइनल उत्तर कितना आया, 9,912। मेरे भाई 9,912 में अभी शेषफल वाला मामला अभी भी पेंडिंग में है। जब आपका प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता था तो आप क्या करते थे, इसमें से जोड़ देते थे। लेकिन यहां पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल अलग अलग बच रहे, 4 5 6। तो जो आपका अंतर आया, अंतर कितना आया, हर जगह बराबर आया, अंतर तीनों जगह बराबर आया, तो आपके फाइनल उत्तर में से माइनस करना। प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचे तो जोड़ना है, और प्रत्येक अलग अलग अंतर हो, सॉरी अंतर जब एक समान हो तो माइनस करना। माइनस किया तो कितना है, 9,910। ये आपका उत्तर। मेरे भाई ये सवाल आपके चतुर्थ श्रेणी में आने की उम्मीद तो बहुत कम है, ठीक है, फिर भी आ जाए तो अपने को छोड़ना नहीं है ना। मैंने A to Z का मतलब है कोई टाइप छोड़ा नहीं है। अगर किसी को कठिनाई लग रही है वो इसको छोड़ के आगे भी जा सकता है। एक सवाल 2 सवालों को 1 2 बार सीखना, समझ में आ जाएगा। तो ये आपके मतलब कठिन से कठिन लेवल का ये सवाल है। अब आपके 3 सवाल और बचे, 4 फटाफट कर लेते। वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई बताओ जरा, बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, बड़े से बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें अंक शब्द आया नहीं, तो भाई वही चीज होगी, छोटे से छोटी आए तो एलसीएम, और बड़े से बड़ी आए तो एचसीएफ, बड़े से बड़ी आए तो एचसीएफ। वो कह रहा बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे 108 124 156 को विभाजित करने पर, 156 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। मतलब इन तीनों का एलसीएम नहीं निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। बड़े से बड़ी का मतलब एचसीएफ, विभाजित करना समान शेषफल, सीधी सी बात है, आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का एक तरीका मैंने ये भी बताया था, आप इनका अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर कितना है, 16, और इन दोनों का अंतर कितना, 32। 16 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, 16 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो 16 और 32 का एचसीएफ, भाई 16 का भाग 16 में भी जा रहा है, 32 में भी जा रहा है, इसका उत्तर तो क्या है, 16। नहीं भी किसी को आए तो इस तरीके से 2 लाइनें निकाल दो। 2 का भाग दिया 8 बार, और 2 का भाग दिया 16 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 4, और 2 का भाग गया 8 बार। फिर 2 का भाग दिया 2, और इसमें 4 बार। फिर 2 का भाग दिया 1 और 2, है ना। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, यहां तक कॉमन है तो इनको गुणा करोगे, 2 को गुणा किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका एचसीएफ कितना होगा, 16, है ना। इनका एचसीएफ निकालना है। भाई एचसीएफ निकालने का एक तरीका मैंने अंतर बताया था, और अंतर इन दोनों का अंतर कितना है, 16 और 32, 16 और 32 का निकाल दो। और वैसे अगर 108 124 156 का भी निकालोगे तो भी उत्तर कितना आएगा, 16। ये आपके एक तरीका है, ठीक है भाई। ये आसान आसान से सवाल है आपको। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या का मतलब है मेरे भाई एचसीएफ, है ना। अंक ना हो, अंक हो तो मामला अलग है। एलसीएम और एचसीएफ में इतना ध्यान रखना, एलसीएम मतलब सबसे छोटी, और एचसीएफ मतलब बड़ी, है ना। बड़ी संख्या जैसे 156 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। भाई एचसीएफ में शेषफल 6 आए 5 आए, उससे अपना कोई लेना देना नहीं। 156 181 और 331 ये आपका है। भाई मेरे इनका अंतर निकालो, डिफरेंस मेथड लगाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ये अपने सबसे बढ़िया मेथड
है ना। इनका अंतर निकालो, इनका अंतर कितना है 5 और 56 है ना, 60 21 25 कितना है 25 आया। इन दोनों का अंतर निकालो भाई, इन दोनों का अंतर निकालोगे 180 200 और 300 120 120 ये हो गया 150, कितना हो गया 150। इनका अंतर है 25 और इनका अंतर है 150, है ना। तो 25 और 150 में से आपका 25 और 150 में से आपका क्या होगा, एक संख्या होगी, वो एचसीएफ होगी। तो मेरे भाई 25 का भाग 25 में भी जा रहा है, 25 का भाग 150 में भी जा रहा है, इसका उत्तर कितना है 25। लेकिन किसी को नहीं आए तो इस तरीके से भाग दे दो, 2 का भाग तो दोनों में जाएगा नहीं, तो दोनों में भाग किसका जा रहा है, और दोनों में भाग जा रहा है 5 का। 5 का गया 5 बार, 5 का गया 30 बार, फिर 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग गया 1 बार और 5 का भाग गया 6 बार। अब 1 का भाग 1 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, लेकिन 1 की वैल्यू नहीं है, और 6 का भाग 6 में जाएगा, 1 में नहीं जाएगा। तो आपका ये दोनों संख्या है, ये क्या है एचसीएफ है। 5 गुणा 5 ये क्या आएगा उत्तर आपका 25, आपका इसका उत्तर आए। मेरे भाई मुझे लगता है जहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1500 और उनका मैसेप है 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताओ। पेयर बनाने, क्या बनाने, पेयर बनाने, अभाज्य जोड़े बनाने। कह रहा दो संख्याओं का गुणन है ना, दो संख्या मान लिया मैंने कि पहली दो संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, मैं इन दो संख्याओं का अनुपात लेता हूं। तो पहली संख्या का अनुपात x, तो दूसरी संख्या का अनुपात है y। दो संख्याओं का अनुपात कितना है x और y। तो भाई इनका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना 10। तो आपको पता है कि अनुपात से जो गायब होता है उसका नाम है एचसीएफ। क्या नाम है भाई, एचसीएफ। और एचसीएफ कितना दे रखा है 10। तो पहली संख्या होगी 10x और दूसरी संख्या होगी 10y। वो कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल है, गुणा है दो संख्याओं का, वो 1500 है। यानी कि पहली संख्या 10x है और दूसरी संख्या है 10y, और इनका जो गुणा करोगे तो वो कितना आएगा 1500। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इधर क्या है x गुणा y बराबर में क्या 15। आपको ऐसे दो आंकड़े लेने हैं जिनका गुणा करना है 15 आए। क्या करना है 15 आए। तो भाई जैसे मैंने लिया एक संख्या ली है ना, दोनों का गुणा करना है 15 आए। तो मैंने एक संख्या ली 15 और एक संख्या ली 1। 15 और 1 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 15। मैंने ली 14 और 1 लिया, क्या 15 आएगा नहीं। 13 और 2 लिया, क्या आएगा 15 नहीं। मैंने लिया 12 और 3, 15 आएगा नहीं। मैंने लिया 11 और 4, क्या 15 आएगा नहीं। तो एक तो है 15 और 1 को गुणा करूंगा तो 15 आएगा, ये एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा बनेगा ऐसे 5 और 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 15। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये जोड़े कितने बनेंगे, दो जोड़े बनेंगे। जैसे आपको मान लो कि मैं ऐसे दो संख्या दी x और y, और मैंने ये संख्या लिख दी, इनका गुणा है 12। कितना है 12 है। 12 छोड़ो मैंने 6 लिख दिया। x और y को आपको गुणा करना है, किसको गुणा करना है x और y को गुणा करना है। उसका गुणा करने पर क्या है 6, और ऐसे जोड़े बताओ। तो भाई आपने एक तो ले लिया 6 और 1 का जोड़ा, तो 6 आ जाएगा। अब मुझे बताओ आप जैसे 5 और 1 ले लोगे, क्या 6 आएगा नहीं। आप 3 और 2 लोगे तो क्या आएगा 6, एक ये जोड़ा बन गया। 4 और 2 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 8, नहीं ये जोड़ा सही नहीं है। तो भाई जोड़ा ऐसा होना चाहिए जिनका गुणा करने पर उत्तर कितना है 6, है ना। तो एक तो 6 और 1 का गुणा करोगे तब 6 आएगा, एक 3 और 2 को गुणा करोगे 6 आएगा। इसके अलावा कोई भी गुणा कर लेना 6 उत्तर नहीं आएगा। इस प्रकार से ये कह रहा है कि आपके युग्म कितने, जोड़े कितने, तो जोड़े कितने बनेंगे भाई, दो जोड़े बनेंगे। ये आपका उत्तर है। अब लास्ट सेकंड लास्ट सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 और 15 है। दोनों संख्याओं का योग है वो 75 है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी, क्या करनी है बड़ी संख्या। मैंने अभी बताया था है ना, दो संख्याओं का योग। भाई एक पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर इनका अनुपात लें तो अनुपात में इसका मान x है तो इसका मान क्या है y। और आपको पता है कि अनुपात से जो गायब होता है उसका नाम क्या होता है एचसीएफ। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है अपना 15। तो एचसीएफ कितना है 15। जैसे मैंने आपको ये गायब वाली कहानी कही होगी, समझ नहीं आ रही होगी। मैंने एक संख्या ली a और दूसरी b। a की उम्र है 30 वर्ष और b की उम्र है 40 वर्ष। 30 वर्ष और 40 वर्ष इनकी उम्र है, किसी को दिक्कत नहीं। अब a की उम्र और b की उम्र 30 और 40 वर्ष। क्या मैं इसको 3 गुणा 10 लिख सकता हूं, आप बोले बिल्कुल। इसको 4 गुणा 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब मैं इनका अनुपात लूं, क्या लूं मेरे भाई अनुपात। तो इन दोनों में कॉमन क्या है,
10 है, इसमें भी बड़ी संख्या 10 है, इसमें भी बड़ी संख्या 10 है, और वो दोनों जगह कॉमन है, मैंने काट दिया। फिर ये क्या बचा, 3 और 4। इसको कहते हैं गणित की भाषा में अनुपात, 3:4। तो मुझे बताओ, क्या अनुपात से कोई चीज गायब नहीं है? बिल्कुल है। हमेशा ध्यान रखना, अनुपात से कोई ना, अनुपात का लिखने का मतलब यही है, उससे कुछ ना कुछ गायब है। और गायब यहाँ पर क्या, 10। और ये जो 10 गायब है, ये सबसे बड़ी संख्या गायब है, इससे बड़ी कोई आप इन दोनों में गायब नहीं कर सकते हो। और इसका जो गणित में नाम है, उसका नाम है एचसीएफ। ठीक है भाई, मैंने यहां लिखा x मतलब ये 3, यहां लिखा y मतलब 4, है ना। 3 और 4 को दे तो नहीं रखा, तो मैंने इसको x और y मान लिया, और वो कह रहा है इनका एचसीएफ 15 है। अच्छा, मुझे ये संख्या वापिस 30 लानी है। क्या लानी है भाई? वास्तव में संख्या कितनी थी, 30 थी, मुझे ये 30 लानी है। तो क्या मैं एचसीएफ कितना था, 10, मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो 30 नहीं आ जाएगी? क्या मुझे इस संख्या को 40 लाने के लिए गुणा किससे करना पड़ेगा, 10, और 10 क्या है, एचसीएफ। समझ में आया कि नहीं है? मेरी संख्या x और y है अनुपात में, मुझे वापस संख्या वास्तव में लानी है, तो मैं गुणा किससे करूंगा, एचसीएफ से। तो ये हो जाएगी 15x और ये हो जाएगी 15y। तो किसी को दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 75 है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो पहली संख्या है 15x, फिर दूसरी संख्या है 15y, और वो कह रहा है इन दोनों का योग है वो कितना है, 75, जोड़ 75। तो यहाँ भाई दोनों में 15 कॉमन है, मैं 15 बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, x प्लस y। 15 को मैंने बाहर गुणा में ले लिया, और बराबर में 75। ये जो चीज बराबर की गुणा में है वो बराबर में जाएगी, तो गुणा में जो चीज होती है वो बराबर में जाएगी भाग में, और 75 में 15 का भाग दिया तो कितना है, 5। x प्लस में y बराबर में 5, मतलब x और y को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, x और y को, x प्लस y को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 5। ठीक है भाई। और फिर कह रहा भाई आपको पता है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना, x और y। अगर दो संख्याओं के अनुपात को एचसीएफ से गुणा, मैंने बताया था दो संख्याओं का अनुपात को अगर एचसीएफ से गुणा करें तो बराबर में आता है एलसीएम। एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 15। अगर इसको गुणा करें बराबर में एलसीएम आता है, और एलसीएम कितना है, 90। 15 के पाड़ा काटा तो कितनी बार 6 गया, तो यानी कि इधर बचा एक्स वाई बराबर में बचा 6, यानी कि एक्स और प्लस को जोड़ो तो आए 5, एक्स और वाई को आप जोड़ो तो आए 5, और x और y को गुणा करो तो क्या आना चाहिए, 6। यहां से पता चला x और y को गुणा करें तो क्या है, 6। तो भाई x और y को जोड़ो तो यहां पर 4 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो, बिल्कुल आ जाएगा 5। क्या 4 और 1 को गुणा करने से 6 आएगा, नहीं। तो आप यहां से 3 लेना पड़ेगा, x का मान, और y का मान कितना लेना पड़ेगा, 2। 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5, और 3 और 2 को गुणा करोगे तो भी कितना आएगा, 6। यानी कि x का मान आपने अनुपात में लिखा x, उसका वास्तव में मान 3 है, y जो अनुपात में लिखा उसका मान कितना है, 2। वो कह रहा बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या अनुपात में कितनी है, 3, और अनुपात में जो गायब होता है उसका नाम क्या होता है, एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है, 15। तो संख्या आएगी 45। कितनी आएगी, 45। ये आपका उत्तर है, और ये आज का लास्ट सवाल है। 3 संख्याएं, उनका अनुपात 3:4:5, और उनका लघुत्तम समावर्त्य 4200, उनका महत्तम समावर्त्य बता दो। मैंने आपको अभी पहले बताया था, मैंने कहा था दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, जैसे पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, और आपको एचसीएफ दे रखा हो, तो आप क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एचसीएफ बराबर होता है एलसीएम। और यहां पर संख्या दे रखी है 3, वो कह रहा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, मैं कह रहा हूं फिर इसका एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या अनुपात, है ना, तीसरी संख्या गुणा एचसीएफ बराबर होता है एलसीएफ। पहली संख्या का अनुपात है 3, दूसरी संख्या का अनुपात है 4, तीसरी संख्या का अनुपात है 5। आपसे कह रहा है कि एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ को मैंने मान लिया h, और बराबर में एलसीएम कितना है 42, है ना। अब 5 और इनको काटो, 5 का 20, और 20 दिया होता है 60, है ना। इनको गुणा किया 60 गुणा h बराबर में 4200, और 4200 है ना, 4200। 0 से 0 6 के पाड़े से काटा 70 बार, है ना। एचसीएफ का मान कितना आया मेरे भाई, 70। ये आपका सवाल है ना। तो मेरे भाई 1 घंटा और 23 मिनट में ये वीडियो मैंने खत्म कर दिया। पूरा का पूरा एलसीएम और एचसीएफ में एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। बीच में 3-4 सवाल जरूर तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन वो परेशान कर सकते हैं
आपके लिए मुश्किल नहीं है अगर आप उन सवालों को 2 बार देखो। मैंने कोशिश की है इतना आसानी से बताने के लिए, और मैंने ये चीजें सिर्फ राजस्थान की परीक्षाओं के लिए बताया। एसएससी और रेलवे के बच्चे जो है, एसएससी में जो बच्चे जीडी है, दिल्ली पुलिस है, वो देख सकते हैं। रेलवे का जिनका एग्जाम ग्रुप डी का है वो बच्चे ये देख सकते हैं, उनके लिए। बाकी सीजीएल वगैरह के लिए उनके लिए लेवल थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो वो बातें अपन अलग पढ़ेंगे। तो भाई मैंने पूरा का पूरा वीडियो आपको बताने की कोशिश की है, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ये मुझे कमेंट करके बताओगे, तभी मैं आगे की क्लास से कंटिन्यू कर पाऊंगा। मुझे लगे कि हाँ वास्तव में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बताना। मैंने इसको बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से, कई ऑप्शनों से करते हैं, कई मल्टीपल लेवल से करते हैं, तो वो मुझे भी आते हैं तरीके, लेकिन वो तरीके मेरे भाई तुम्हारा लेवल नहीं है। तुम्हें बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें आती नहीं है। मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग भी काटते काटते एकदम बच्चों जैसे, अब अनुपात बीच में आ गया, तो कई बच्चों को अनुपात में समस्या आ रही होगी। तो अनुपात भाई मैं बहुत जल्दी ये चैप्टर लेके आ रहा हूँ। ये मैं चतुर्थ श्रेणी के जितने भी चैप्टर है, मैं ये जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक डाल दूंगा, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताना। और आपको कैसा आया समझ में, नहीं आया समझ में, कितनी तक समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट की बात होती है तो मेरे को बड़ा बच्चों का आजकल वो कमेंट ऐसे लगते दिल भेजते, भाई ऐसे मत भेजा करो दिल वगैरह कमेंट में ना, तुम बताया करो सर हमें ये समझ में आया, स्पीड सही थी कि नहीं थी, समझ आया कि नहीं आया, या ऊपर करके गया, है ना, ऐसे क्या सुधार करने की जरूरत है ना। तो ऐसे कमेंट किया करो। अच्छा लगा है तो प्रशंसा में बड़ी बड़ी लाइनें लिखा करो, है ना। तो इस तरीके से तुम बेटे कमेंट में भेजते हो दिल, है ना, तो दिल विल ना भेजा करो, है ना। तो ऐसे कमेंट किया करो। चलो भाई नमस्कार, आज के लिए इतना ही ये क्लास रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।